अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर डूंगरपुर जिले में कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित कार्यकर्ताओं ने धरने के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार की कथित गलत आर्थिक नीतियों का विरोध करते हुए एलआईसी और एसबीआई जैसे देश के प्रमुख संस्थानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। वक्ताओं ने कहा कि पूंजीपतियों की गुलाम केंद्र सरकार ने देश की सबसे भरोसेमंद संस्था एलआईसी और एसबीआई के हजारों करोड़ अदानी ग्रुप को लोन में दिलाकर देश की जनता का भरोसा तोड़ा है। दोनों संस्थाओं में देश की जनता की गाढ़ी कमाई जमा है और अदानी के शेयर गिरने से दोनों संस्थाओं को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। एलआईसी और एसबीआई जैसी नामवर संस्थाओं की साख पर बट्टा लगाने का प्रयास जिस तरीके से किया गया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी को दृश्य अदृश्य रूप से इन संस्थानों से पैसा दिया गया, लाभ दिया गया, लोन दिया गया, जिससे आज ये संस्थाएं, इन संस्थाओं की साख, इनके क्रेडिट पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। जैसा एलआईसी की 29 करोड़ पॉलिसी धारकों की आज दशा खराब हो गई है, आज खौफ और डर के वातावरण में जी रहे हैं। उसी तरीके से एसबीआई 45 करोड़ खाता धारकों की जो स्थिति है वो आज बहुत खौफजदा की स्थिति में है। सब खाता धारक और पॉलिसी धारक आज ये सोचने के लिए बाध्य हो गए कि इनकी जो मेहनत की कमाई थी, उनका जो रुपया जमा था, उस रुपये का क्या होगा, क्योंकि केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौतम अडानी को फ़ायदा दिलाने के लिए 80,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी जी को इन संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिया गया। और कभी भी अगर गौतम अडानी देश छोड़ के भाग गए तो ये देश की स्थिति बहुत खराब होगी। मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, अच्छे दिन का वादा किया था, कई इन्होंने घोषणाएं की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, गुजरात मॉडल बनाएंगे। ये भी कुछ काम नहीं किया, उल्टी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। और अब देखो एलआईसी की भी स्थिति ऐसी आ गई है, अडानी अंबानी जो इनके जो खास माने जाते हैं, आज आम गरीब है, किसी ने एलआईसी भी डूब गई, बैंक भी डूब रहे हैं। तो क्या हो रहा है देश में? देश की अर्थव्यवस्था इधर उधर हो गई। और जिस तरह से मोदी जी ने इस देश को मतलब जो आगे बढ़ना चाहिए था उसको कई साल पीछे धकेल दिया। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।